औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का थ्योरी पढ़ी थी और आज की क्लास से हम इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज देखते हैं। आज का ये क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व किया हुआ है। आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू देंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह से होती है। अगली क्लासेस में हम प्रॉपरली बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपकी लाइव क्लास में बना के दिखाएंगे आपको। डियर स्टूडेंट्स, ये एक हमारे पास एग्जाम्पल क्वेश्चन है। इसमें हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा जा रहा है। आप देखिए रिक्वायर्ड में कह रहे हैं प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन मार्च 31st 1997 और बी में कह रहे हैं कि प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज इन जर्नल ऑफ अलीम सन्स। हमसे एक रिक्वायरमेंट ये की जा रही है कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे मार्च 31st 1997 पर, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये की जा रही है कि हमने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है अलीम सन्स की बुक्स के अंदर। आइए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। पहले हम क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ेंगे। गिवन में हमें कह रहे हैं अ कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ अलीम सन्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च ऑन मार्च 31st 1997 रिवील्ड द फॉलोइंग। जब हमने कंपेयर किया कैश बुक को और बैंक स्टेटमेंट को, अलीम सन्स की मार्च के मंथ की स्टेटमेंट्स को, तो हमारे सामने दर्ज झेल चीजें रिवील हुई यानी जाहिर हुई या हमें पता चली। नंबर 1, बैलेंस एज पर कैश बुक ₹42,500। कैश बुक बता रही है कि आपके पास 42,500 रुपए हैं बैंक के अंदर, जबकि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ₹37,758। जबकि इसके अगेंस्ट में जो बैंक स्टेटमेंट है वो शो कर रही थी कि 37,758 रुपीज हमारे पास रखे हुए हैं। अब देखिए ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। कैश बुक का बैंक का कॉलम बता रहा है 42,500 रुपए का बैलेंस, जबकि बैंक स्टेटमेंट का एंडिंग बैलेंस बता रहा है 37,000। तो तकरीबन 5,000 समथिंग का डिफरेंस इसमें आ गया, 4,000 समथिंग का इसके अंदर डिफरेंस आ गया। अब हम देखते हैं वो क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंस आया है। नंबर 3 पे आप देखें जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, चेक डिपॉजिटेड ऑन मार्च 31st 1997 नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर ₹6,244। आपको याद होगा हमने आपको थ्योरी की क्लास में बताया था। आपको याद होगा जैसे कि हमने आपको थ्योरी की क्लास में बताया था कि जो चेक हम डिपॉजिट करवाते हैं उसको क्लियर होकर हमारे अकाउंट में आने में कम से कम 2-4 दिन लग जाते हैं। अब ये चेक जो हमने डिपॉजिट ही 31 मार्च पे करवाया है को, तो ऑब्वियसली तो यकीनी तौर पर इसको हमारे अकाउंट में आने में 2-3 दिन लगेंगे और ये अप्रैल के मंथ में जाकर हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा, यानी हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा ये चेक। ठीक है, तो इसका मतलब है ये चेक अभी तक हमारे अकाउंट में बैंक ने शो नहीं किया होगा, क्योंकि बैंक तब शो करता है जब उसके पास पेमेंट क्लियर होकर आ जाती है। इसको हम नाम देते हैं अनक्लियर्ड चेक्स। नंबर 4 पे हमें कह रहे हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹167 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है 167 का और ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि बैंक और हम एक दूसरे के अपोजिट हैं। हमारे लिए बैंक एसेट शुमार होता है, जबकि बैंक के लिए अपने कस्टमर्स एज अ लायबिलिटी शुमार होते हैं। तो बैंक अगर हमें क्रेडिट कर रहा है जिस अमाउंट को, तो हमने उस अमाउंट को अपने पास डेबिट करना है। डेबिट करने का मतलब एसेट्स के अंदर कोई चीज डेबिट तब होती है जब वो इंक्रीज होते हैं यानी बढ़ जाते हैं, यानी उसके अंदर ऐड हो जाता है अमाउंट। तो इसका मतलब है कि ये इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है, हमारे पास से डिडक्ट नहीं हुआ। उसके बाद फिर नंबर 5 पे कह रहे हैं बैंक सर्विस चार्जेस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट ₹14। बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस काटे हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट शो हो रहे हैं 14 रुपए। ये भी हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको लॉजिकली टेस्ट करें कि बैंक के अगर सर्विस चार्जेस हैं तो बैंक ने लाजमी वो हमारे अकाउंट से माइनस किए होंगे, हमारे अकाउंट में प्लस नहीं किए होंगे। तो इसका मतलब बैंक ने इसको डेबिट कर दिया है और अब हम इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 6, चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹700। एक चेक था जो डिसऑनर हो गया, बैंक ने उसको वापस कर दिया हमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक हमने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया और इसका अमाउंट था 700।
तो बैंक ने इस चेक को रिकॉर्ड किया ही नहीं है अपने पास, क्योंकि वो डिसऑनर होकर उनके पास आ गया था। जबकि हम क्या करते हैं, जब हम जमा करवाते हैं चेक, तो हम उसी वक्त अपने पास उसको ऐड कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट में, ठीक है। तो अब हमें इसको वापस माइनस करना होगा, अपने कैश बुक के बैंक के कॉलम में से माइनस करना होगा। नंबर 7, आउटस्टैंडिंग चेक्स चेक नंबर 0432 रुपीज 964 एंड चेक नंबर 0435 रुपीज 1085। आउटस्टैंडिंग चेक से मुराद ये होती है कि आपने किसी को चेक लिख कर दिया है, लेकिन वो चेक क्लियर करवाने के लिए अभी तक बैंक में आया ही नहीं आपका कस्टमर। तो ये दो चेक्स हैं, एक चेक नंबर 0432 है जिसका अमाउंट था 964, ये आपने दे दिया है। जब आपने दे दिया तो आपने अपने कैश बुक के बैंक के कॉलम में से इसको माइनस कर दिया होगा, लेकिन बैंक में से ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि बैंक में ये चेक अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। इसी को हम आउटस्टैंडिंग चेक भी कहते हैं और इसी को हम अनप्रेजेंटेड चेक्स भी कहते हैं। इसके बाद फिर देखें, दूसरा चेक नंबर है आपके पास 0435, ये भी सेम इसी तरह की कंडीशन है। हमने चेक दे दिया है, और जब हमने चेक दे दिया है 1085 रुपए का, तो अपने कैश बुक के बैंक के कॉलम में से हमने पेमेंट में रिकॉर्ड कर दिया होगा, यानी वहां से माइनस कर दिया है कैश बुक के बैंक कॉलम में से। लेकिन ये चेक अभी तक बैंक से माइनस नहीं हुआ, क्योंकि बैंक में अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए। जी तो जनाब, ये क्वेश्चन था। आइए अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। तरीकेकार वही है, सबसे ऊपर आप 3 कॉलम की हेडिंग देते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, अकाउंटिंग का जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसमें आमतौर पर ये 3 कॉलम की हेडिंग लाजमी आती है। सबसे ऊपर कंपनी का नाम, उसके बाद जो आप सॉल्व कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट आप बना रहे हैं, उस स्टेटमेंट का नाम, और उसके बाद फिर डेट आ जाती है। देखिए, अलीम सन्स कंपनी का नाम था। हम देखते हैं दोबारा अपना क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखा है अलीम सन्स, तो ये अलीम सन्स हमने कंपनी का यहाँ नाम लिख दिया। उसके बाद हमने बनाना क्या है, हमने बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो हमने यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिख दिया। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, डेट्स लिखनी है। देखिए, ये मार्च 31 1997 पे हम बना रहे हैं, मार्च 31 1997, तो इसलिए हमने वहां पर डेट यही मेंशन कर दी, एज ऑन मार्च 31 1997। सबसे पहले हमने अपने कॉपी के एक सिंगल पेज के ऊपर 3 ये हेडिंग्स डाल दी। अब इसमें कॉपी के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आपने सीरियल नंबर देना है, ठीक है, और बिल्कुल राइट साइड से आपने कैश बुक और पासबुक के लिए 2 कॉलम्स बनाने हैं। आप चाहें तो कैश बुक पहले बना दें, पासबुक बाद में बना दें। आप चाहें तो पासबुक पहले बना दें जैसे हमने बनाया हुआ है, और कैश बुक बाद में बना दें। दोनों तरीके से आपके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सही है। पार्टिकुलर्स आ जाएंगे। सबसे पहले ऊपर आप पार्टिकुलर लिख देंगे, सीरियल नंबर पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी पासबुक और कैश बुक बैलेंसेस। बैलेंसेस देखिए, हमें जैसे इन्होंने बैंक का बैलेंस बताया हुआ था, बैलेंस एज पर कैश बुक ₹42,500 एंड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 37,758। तो ये हमने बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक का बैलेंस यहाँ लिख दिया 37,758, और कैश बुक का बैलेंस हम लिख दिया 42,500। इसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि एडिशंस क्या क्या हो रहे हैं बैंक बैलेंस के अंदर। बैंक बैलेंस के अंदर जो जो चीज़ें ऐड हो रहे होते हैं, जो जो चीज़ें ऐड हो रही होती हैं, उनको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम कैश बुक की एडिशंस को लिखते हैं, फिर हम बैंक बुक की डिडक्शंस लिखते हैं, फिर हम कैश बुक की डिडक्शंस लिखते हैं। चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन में। हमारे पास सबसे पहला पहला यानी नंबर 3 पर जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, नॉट येट शोन इन आवर बैंक स्टेटमेंट ₹6244। 31 मार्च को हमने ये डिपॉजिट करवाया था, ये अभी तक शो नहीं हुआ हमारे अकाउंट में। ये कहलाता है अनक्लियर चेक्स, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है अनक्लियर चेक्स। हमने आपको पहले भी बताया था, ये चेक अभी तक क्लियर होकर आया नहीं है, इसलिए अनक्लियर चेक्स हम लिखते हैं। लेकिन जब ये चेक क्लियर होकर आ जाएगा तो क्या इफेक्ट होगा, देखिए कैश बुक के अंदर तो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया है। जब हमने चेक जमा करवाया बैंक में, तो उसी वक्त हमने इसको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया था। अब बैंक के पास जब ये चेक क्लियर होकर आ जाएगा, तो बैंक भी अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा, बैंक भी अपने पास इसको ऐड कर लेगा। इसलिए हमने इसको एडिशन टू द बैंक के कॉलम में डाला है। अनक्लियर्ड चेक्स हमेशा बैंक के अंदर ऐड हो जाते हैं, याद रखिएगा, अनक्लियर्ड चेक्स हमेशा बैंक के अंदर, बैंक में ऐड हो जाते हैं, बैंक के बैलेंस में। अगली ट्रांजैक्शन है नंबर 4th ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। ये अभी जैसे हमने आपको बताया था कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट क्रेडिट किया है
यानी बैंक ने हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको अपने कैश बुक के अकाउंट में, कैश बुक में ऐड करेंगे, कैश बुक के बैंक कॉलम में। इसलिए हमने इसको एडिशन टू द बैंक कैश बुक बैलेंस लिख दिया। बैंक इंटरेस्ट 167,000 में, सॉरी 167 रुपीज। उसके बाद अब पूरे क्वेश्चन में कोई दूसरी एडिशंस नहीं है, ना कैश बुक में ना बैंक स्टेटमेंट में, बैंक बुक में। तो इसलिए अब हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने डिडक्शन फ्रॉम बैंक बैलेंस लिखा है। ठीक है, देखिए ये दो चेक्स हमने इशू किए हैं। चेक नंबर 0432 जो कि अमाउंट है उसका 964, और चेक नंबर 0435 इसका अमाउंट है 1085। ये दोनों चेक हमने अपने पास से दे दिए हैं, और जब हमने चेक इशू कर दिए हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपनी कैश बुक के बैंक के कॉलम में इनको रिकॉर्ड भी कर लिया है पेमेंट साइड पर। ठीक है, यानी हमने अपने पास से माइनस कर दिया है। अब क्या रह गया है इसमें होना, इसमें ये होना बाकी रह गया है कि जब ये चेक प्रेजेंट होंगे बैंक में, तो बैंक अपने पास से इन चेक्स को हमारे अकाउंट में से माइनस कर देगा। यही हमने किया। अनप्रेजेंटेड चेक्स या आउटस्टैंडिंग चेक्स को आपने यहाँ पर लिखा, और उसके बाद फिर चेक नंबर दिया और उसका अमाउंट आपने माइनस कर दिया पासबुक में से, और फिर चेक नंबर लिखा और इसका अमाउंट आपने पासबुक में से माइनस कर दिया। क्योंकि ये दोनों चेक्स जब बैंक में जाएंगे तो बैंक हमारे अकाउंट में से इस अमाउंट को माइनस कर देगा, इसलिए हमने अभी से माइनस कर दिया। ठीक है, इसके अलावा कोई और डिडक्शंस नहीं है हमारे इस क्वेश्चन में। तो फिर हम देखते हैं डिडक्शंस फ्रॉम कैश बुक बैलेंस। कैश बुक बैलेंस में से क्या क्या डिडक्शंस हो रही हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए हाईलाइट कर देता हूँ, आप इनको बोल्ड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए जो क्वेश्चंस हमने जो ट्रांजैक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए उनको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, आप अपने पास क्या करेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे पेपर में, तो उस वक्त जो जो ट्रांजैक्शन आप करते जाएं उसके ऊपर एक टिक मार्क या कोई स्टारक का निशान या कोई इस तरह की चीज़ बना देंगे, ताकि आपको याद रहे कि ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसको हम वहाँ पर रिकॉर्ड कर चुके हैं ताकि डुप्लीकेशन ना हो जाए, किसी ट्रांजैक्शन की वहाँ पर रिकॉर्डिंग में डुप्लीकेशन ना हो जाए। देखिए नंबर 5 पे हमें कह रहे हैं बैंक सर्विस चार्जेस शोन इन बैंक स्टेटमेंट ₹14। इसका मतलब है कि बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस हमारे अकाउंट से काट लिए हैं, बैंक ने ले लिए, उसने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। अब हम अपने पास कैश बुक के बैंक के कॉलम में इसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, हम बैंक चार्जेस के नाम से 14 रुपीज को माइनस कर देंगे कैश बुक में से। इसके बाद एक ट्रांजैक्शन हमारी रह गई, चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹700। चेक ने बैंक ने एक चेक था जिसको डिसऑनर करके वापस कर दिया। ये पहले हमने कैश बुक के अंदर प्लस किया हुआ था, इसको कैश बुक के बैंक के कॉलम में रिसिप्ट साइड पर लिखा हुआ था। अब हमने इसको वहां से माइनस करना है, यानी कैश बुक के बैंक कॉलम के पेमेंट साइड पर हम इसको लिखना चाह रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डिसऑनर्ड चेक को हम लेस कर देंगे कैश बुक के बैलेंस में से। ठीक है, तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली। इन सारी ट्रांजैक्शंस को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि अनक्लियर चेक्स हमेशा आप ऐड कर देंगे पासबुक में, यानी बैंक के बैलेंस में आप अनक्लियर चेक्स ऐड कर देंगे, और इसके अलावा अनप्रेजेंटेड चेक्स आप हमेशा पासबुक में से माइनस कर देंगे। जबकि बैंक का इंटरेस्ट, अगर बैंक ने हमें कोई इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट इनकम आई है, तो वो कैश बुक में ऐड हो जाएगा। और अगर बैंक चार्जेस हैं या डिसऑनर्ड चेक्स हैं जो बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहे हैं, तो इन दोनों आइटम्स को हम माइनस कर देते हैं कैश बुक के बैलेंस में से। आइए अब हम देखते हैं इनको प्लस माइनस करके। यहाँ पर हमने इनको प्लस और माइनस कर लिया है। मैं एक बार तो फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ, आप कैलकुलेटर के जरिए से माइनस कर सकते हैं इसको, प्लस और माइनस। मैं इन सबको टोटल कर रहा हूँ। ये वाली वैल्यूज चूंकि हमारे पास माइनस में लिखी हुई हैं ऑलरेडी, ब्रैकेट का मतलब अकाउंटिंग में ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस। ठीक है, याद रखिएगा अकाउंटेंसी में जब भी आपने किसी चीज को माइनस में शो करना है तो आप उसको ब्रैकेट में शो करेंगे। ये चीज हम बिल्कुल इनिशियल क्लासेस में, जो थ्योरी की क्लासेस थी उसमें आपको बता चुके हैं। अगर अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे इसी सीरीज की इनिशियल जो 4 क्लासेस हैं वो थ्योरी से रिलेटेड हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो जब हमने इनको प्लस माइनस किया तो हमारे पास अमाउंट आ रहा है 41,953, और यही हम यहाँ पर करके देखते हैं। हम कैश बुक को भी प्लस माइनस करके देखते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ का बैलेंस भी 41,953 आ रहा है।
जी तो जनाब, आपने देखा कि कैश बुक में हमारे पास आ रहा था 42,500 और पासबुक हमें बता रही थी 37,750, जबकि एक्चुअल में जो बैलेंस हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, वो ना तो 37,758 है और ना ही 42,500 है, बल्कि वो अमाउंट है हमारा 41,952। ये वो बैलेंस है जो एडजस्टेड बैलेंस है, जिसको हम एक्चुअली इस्तेमाल कर सकते हैं बैंक के अपने अकाउंट में से। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐड हुई थी हमारे बैंक अकाउंट में, वो हमें नहीं थी पता, अब हमने ऐड कर दी। कुछ चीज़ें बैंक अकाउंट में से माइनस हुई थी, ये भी हमारी नॉलेज में नहीं थी, अब हमने माइनस कर दी तो हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस आ गया। बैंक बता रहा था 37,750, जबकि बैंक में अभी एक चेक हमारा क्लियर होकर जमा होना है 6,244 रुपए का, तो ये बैंक में ऐड हो जाएगा। जबकि दो चेक्स हमारे अनप्रेजेंटेड हैं, ये चेक्स बैंक के अंदर प्रेजेंट भी होने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक में हमारे अकाउंट में से ये पैसा निकल भी जाएगा। तो जब आप बैंक की साइड पर भी प्लस और माइनस कर लेंगे इन तमाम वैल्यूज को, तो आपके पास एडजस्टेड बैलेंस आ गया। याद रखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एडजस्टेड बैलेंसेस हमेशा बराबर आने चाहिए। अगर एडजस्टेड बैलेंसेस आपके बराबर नहीं आ रहे, तो चांस यही है कि आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती कर दी है। कोई चीज़ ऐड होनी थी प्लस कर दी है, सॉरी, कोई चीज़ प्लस होनी थी उसको माइनस कर दिया है, कोई चीज़ माइनस होनी थी उसको प्लस कर दिया है, या एडिशन कैश बुक में होनी थी आपने पासबुक में कर दी है, या डिलीशन पासबुक में से होनी थी आपने कैश बुक में कर दी है, या वाइस वर्सा। इस तरह की मिस्टेक्स अगर आपने की हैं, तो आपका कैश बुक का बैलेंस, एडजस्टेड बैलेंस कभी भी बराबर नहीं आएगा। जी तो जनाब, आज की इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे कल एक दूसरी क्लास में। आज हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनी बनाई दिखाई थी, ये हमने पहले ही सॉल्व कर ली थी, बना ली थी। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम आपके सामने कैश बुक बनाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में जब आप कैश बुक बनाने लगें तो आप उसको किस तरह से बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आसपास रहने वालों का, अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।